दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आर्थिक सर्वेक्षण के बारे में। जी हां, आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 जैसे हाल ही में जो केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा पेश किया गया है। आइए जानते हैं इकोनॉमिक सर्वे 2022-23 को। तो परीक्षा में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण बिंदुओं को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना। वीडियो की जो PDF फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 31 जनवरी को बजट सत्र के दौरान इकोनॉमिक सर्वे पेश किया है। जी हाँ, इस सर्वे में वित्त वर्ष 2023-24 के लिए GDP ग्रोथ रेट है वो 6.5% होने का अनुमान जताया गया है। तो GDP ग्रोथ रेट जो अगले साल यानी अगले वित्त वर्ष 2023-24 के लिए 6.5% होने का अनुमान है। क्या होता है इकोनॉमिक सर्वे, आइए देखते हैं। तो अर्थव्यवस्था की स्थिति की जानकारी देने और नीतिगत उपाय सुझाने के लिए केंद्रीय बजट से पहले संसद में आर्थिक समीक्षा यानी इकोनॉमिक सर्वे जारी किया जाता है। जी हाँ, आर्थिक सर्वे जो देश की अर्थव्यवस्था की सेहत का लेखा जोखा होता है। इसके जरिए सरकार योजनाओं की स्थिति, पूरे साल का जो विकास का ट्रेंड, किस क्षेत्र में कितना निवेश हुआ आदि का पता चलता है। तो बजट से एक दिन पहले ये आर्थिक समीक्षा है जो पेश की जाती है। सबकी नज़र है वो सकल घरेलू उत्पाद यानी GDP पर रहती है। यहाँ जीडीपी अगर बात की जाए तो GDP से इकोनॉमी की हेल्थ पता चलती है। जी हाँ, GDP इकोनॉमी की हेल्थ को ट्रैक करने के लिए उपयोग किए जाने वाला सबसे कॉमन इंडिकेटर्स में से एक है। GDP जो देश के भीतर एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड में प्रोड्यूस सभी गुड्स और सर्विस की वैल्यू को रिप्रेजेंट करती है। इसमें देश की सीमा के अंदर रहकर विदेशी कंपनियां प्रोडक्शन करती है, उन्हें भी शामिल किया जाता है। तो आपको बता दें कि जो भारत का पहला इकोनॉमिक सर्वे 1950-51 में केंद्रीय बजट में एक भाग के रूप में पेश किया गया था। 1964 के बाद इकोनॉमिक सर्वे को बजट से अलग कर दिया गया था। तब से बजट पेश करने से ठीक एक दिन पहले इकोनॉमिक सर्वे है वो जारी किया जाता है। तो भारत के सकल घरेलू उत्पाद यानी GDP की वृद्धि दर चालू वित्त वर्ष अप्रैल 2022 से लेकर मार्च 2023 तक अगर बात की जाए तो 7%, यानी चालू वित्त वर्ष में GDP है वो चालू वित्त वर्ष के लिए 7% रहने का अनुमान है। पिछले साल ये 8.7% थी। तो ध्यान रखना, पिछले साल है वो 8.7% थी। तो बीते 7 सालों में आप देख सकते हैं जो ये ग्राफ अब नीचे जा रहा है, जिसमें कोरोना काल था, उसके बाद में रिकवरी भी बेहतर तरीके से हुई है। 2022-23 के लिए GDP की ग्रोथ रेट है वो 7% रहने का अनुमान है और अगले वित्त वर्ष 2023-24 के लिए 6.5% रह सकती है GDP। इसके अलावा भारत की अर्थव्यवस्था की जो वृद्धि दर अगले वित्त वर्ष में ये 6.5% रहने का अनुमान जताया गया है। 2022-23 के आर्थिक सर्वेक्षण में दावा किया गया है कि कोरोना के दौरान जो कुछ खोया था अर्थव्यवस्था ने दोबारा हासिल किया है। लगातार रिकवरी हुई है और भारत दुनिया की जो सबसे तेज़ी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना रहेगा। भारत दुनिया में आपको बता दें कि सबसे जो तेज़ी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है वो बना रहेगा। सर्वे के अनुसार PPP यानी परचेजिंग पावर पैरिटी के मामले में भारत है वो पूरी दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है और एक्सचेंज रेट के मामले में 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है भारत। वित्त वर्ष 2023-24 के लिए जो वर्तमान कीमतों पर वृद्धि दर है वो 11% रहने का अनुमान है। इसके अलावा सर्वे में वित्त वर्ष 2023-24 के लिए GDP ग्रोथ रेट 6.5% होने का अनुमान लगाया गया है। ये पिछले 3 साल में सबसे धीमी ग्रोथ रेट होगी। वहीं नॉमिनल GDP का अनुमान 11% लगाया गया है। फाइनेंशियल ईयर 2023 के लिए रियल GDP अगर बात की जाए तो वास्तविक GDP है इस वित्तीय वर्ष के लिए 7% रहेगी। इसके अलावा वित्त वर्ष 2022 में जो FDI प्रवाह है वो 21.3 बिलियन डॉलर था, जो वित्त वर्ष 2021 से 76% अधिक हो गया था। भारतीय फार्मास्यूटिकल निर्यात से वित्त वर्ष 2021 में 24% बढ़ोतरी दर्ज की गई है। सितंबर 2022 तक फार्मा सेक्टर में जो संचयी FDI जो 20 अरब डॉलर के आंकड़े को पार कर गया था। इसके अलावा मुख्य आर्थिक सलाहकार है भारत सरकार में जो मुख्य आर्थिक सलाहकार है वित्त मंत्री के डॉक्टर
वी अनंत नागेश्वरन ने कहा है कि IMF ने मौजूदा वित्तीय वर्ष के लिए भारत की अनुमानित GDP वृद्धि दर, जी हाँ, IMF के द्वारा मौजूदा वित्तीय वर्ष के लिए भारत की अनुमानित GDP वृद्धि दर है वो 6.8% रहने का अनुमान IMF के द्वारा लगाया गया है। अगले वित्तीय वर्ष में भारत की GDP वृद्धि दर 6.1% और 2024-25 तक ये 6.8% रहने का अनुमान है वो IMF के द्वारा लगाया गया है। तो एक आप रिपोर्ट देख सकते हैं, जो इंडिया की GDP ग्रोथ रेट है वो अलग अलग अनुमान है, जैसे IMF के द्वारा कितना अनुमान है, RBI ने कितना 6.5% अनुमान है वो लगाया है। इसके अलावा वर्ल्ड बैंक की भी आप देख सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं 2023 के लिए GDP है वो 7%, वास्तविक GDP 7% रहेगी। अगले साल के लिए जो अलग अलग अनुमान है वो लगाए गए हैं, लेकिन RBI की अगर आपको बात की जाए तो 6.5% रहने का अनुमान है अगले वित्त वर्ष के लिए 2023-24 के लिए। और इसके अलावा IMF 6.1%, इसके अलावा जो ADB ने 7.2% रहने का अनुमान लगाया है। तो निष्कर्षों पर प्रकाश डालता है जो कहता है कि 2005-6 में और 2019-20 के बीच भारत है वो आपको बता दें कि 41.4 करोड़ लोग, ये ध्यान रखना, 41.4 करोड़ लोग हैं वो गरीबी से बाहर आए हैं। भारत ने 2070 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन लक्ष्य हासिल करने के लिए नेट जीरो प्रतिज्ञा की घोषणा भी की है 2070 तक। तो यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा। 2047 तक भारत को ऊर्जा के क्षेत्र में स्वावलंबी बनाने के लिए राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन भी शुरू किया गया है। तो ये भी ध्यान रखना, राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन जो 2047 तक भारत को ऊर्जा के क्षेत्र में स्वावलंबी बनाने के लिए शुरू किया गया था। इसके अलावा वित्त वर्ष 2011 में 1.6% के मुकाबले स्वास्थ्य क्षेत्र पर केंद्र और राज्य सरकार का जो बजटीय व्यय है वो वित्त वर्ष 2023 में बजट अनुमान में सकल घरेलू उत्पाद यानी GDP का 2.1% और वित्त वर्ष 2022 में जो संशोधित अनुमान 2.2% तक पहुंचा है। सामाजिक क्षेत्र व्यय जो केंद्र और राज्यों को मिलाकर इसमें 21.3 लाख करोड़ रुपये व्यय बढ़ा है। जो फाइनेंशियल ईयर 2023 में जो बजट अनुमान है, जिसमें फाइनेंशियल ईयर 2016 में ये 9.1 लाख करोड़ रुपये था। इसके अलावा राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण में भी इजाफा हुआ है। आर्थिक सर्वेक्षण में बताया गया था कि जो देश के जो राष्ट्रीय राजमार्गों और सड़कों के निर्माण में खासा इजाफा हुआ है। वर्ष 2022 में 10,457 किलोमीटर सड़कों का निर्माण किया गया था, जबकि वित्त वर्ष 2016 में यह महज 6,061 किलोमीटर थी। यानी इसके बजट की बात की जाए तो बीते 4 सालों में बजट भी काफ़ी बढ़ा है। तो सड़कों का निर्माण वित्त वर्ष 2022 में यह 10,457 किलोमीटर सड़कों का निर्माण है वो किया गया था। इसके अलावा रेलवे का भी राजस्व बढ़ा है। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार जो कोरोना महामारी की कठिन परिस्थिति में भारतीय रेलवे ने माल ढुलाई को बनाए रखा है। वित्त वर्ष 2022-23 में नवंबर 2022 तक जो इंडियन रेलवे ने माल ढुलाई से 976.8 मिलियन टन राजस्व अर्जित किया है। इसके अलावा रेलवे के जो बुनियादी ढांचे में विकास पर भी वित्त वर्ष 2023 में 2.5 लाख करोड़ रुपये खर्च किया गया था, जो बीते साल की तुलना में 29% अधिक है। बिजली की भी क्षमता बढ़ी है। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार जो उपयोगिताओं और कैप्टिव बिजली संयंत्रों की कुल बिजली क्षमता 31 मार्च 2022 को 482.2 गीगावाट थी, जो 31 मार्च 2021 को आपको बता दें कि 460.7 गीगावाट की तुलना में 4.7% ज़्यादा वृद्धि हुई थी। तो सर्वेक्षण के अनुसार उपयोगिताओं में कुल स्थापित क्षमता का सबसे बड़ा हिस्सा ऊर्जा के जो थर्मल स्रोतों का है, जहां पर 59.1% है। इसके बाद नवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों का 27.5% और हाइड्रो ऊर्जा का 11.7% हिस्सेदारी है। नागरिक उड्डयन की भी अगर बात की जाए तो आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार दिसंबर 2022 में यात्रियों की कुल संख्या 150.1 लाख थी, जो आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार जो पूर्व कोविड स्तर यानी अप्रैल 2019 से लेकर फरवरी 2020 तक 11 महीनों के लिए औसत का 106.4% था। नवंबर 2022 के दौरान कुल एयर कार्गो टन भार 2.5 लाख मीट्रिक टन था, जो पूर्व कोविड स्तर का 89% ज़्यादा था। तो इसमें भी वृद्धि है वो हुई है। इसके अलावा बंदरगाहों का भी विकास किया गया है। जी हाँ, प्रमुख बंदरगाहों की जो क्षमता मार्च 2014 के अंत में 871.5 बिलियन टन प्रति वर्ष थी, जो ये क्षमता मार्च 2022 के अंत में जो बढ़कर 1534.9 मिलियन टन प्रति वर्ष है वो हो गई है।
इसके अलावा जो आर्थिक सर्वेक्षण में आप देख सकते हैं राजस्व प्राप्तियां जिसमें दी गई है और यहाँ पर प्रतिशत दिया गया केंद्र सरकार को राजकोषीय जो जीडीपी के प्रतिशत के हिसाब से अगर कितनी की जाए तो राजस्व प्राप्तियां 2023 में, जी हाँ, वित्त वर्ष 2023 में 22.4 लाख करोड़ रुपए होने का अनुमान है। तो ये आपको बता दें कि जीडीपी का 8.5% है, यहाँ पर प्रतिशत दिया गया है। आप देख सकते हैं जो सकल राजस्व है, जो कर राजस्व है, सकल कर राजस्व 27.58 लाख करोड़ रुपए, कुल कर राजस्व इसमें 19.35 लाख करोड़ रुपए। इसके अलावा अगर बात की जाए तो राजकोषीय घाटा, यहाँ से भी काफ़ी सारे क्वेश्चन आते हैं। राजकोषीय घाटा 16.61 लाख करोड़ रुपए है, वो वित्तीय वर्ष 2023 के लिए बजट में अनुमान है वो जताया गया है। जो आपको बता दें कि वित्त वर्ष 2022 में ये 15.87 लाख करोड़ रुपए था। तो यहाँ पर बाजार मूल्य पर जीडीपी अगर बात की जाए तो 258 लाख करोड़ रुपए यहाँ पर दिया गया है। बाजार मूल्य पर जीडीपी 258 लाख करोड़ रुपए, जो वित्त वर्ष 2022 में 236.65 लाख करोड़ रुपए इसमें दिया गया है। इसके अलावा राजकोषीय घाटा आप देख सकते हैं जो जीडीपी का 6.4% वित्त वर्ष 2023 के लिए अनुमान है वो दिया गया है। तो दोस्तों ये थे महत्वपूर्ण आंकड़े जो इकोनॉमिक सर्वे के हैं, सभी तो हमने नहीं शामिल किए। इसके अलावा जो हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको पूरा इकोनॉमिक सर्वे की पीडीएफ फाइल आपको वहां पर उपलब्ध करवा दी जाएगी। तो जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।